बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में 2 किस्म की रेसिपीज़ आ चुकी हैं। बिल्कुल छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी रेसिपीज़ हैं ये। तो सबसे पहले तो मैंने आधा किलो प्याज जो है वो काट के रख लिए थे और कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम है चूल्हे का। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था मैंने ऑयल में और 1-2 पीस जो है ये सबसे पहले तो डालेंगे प्याज के ऑयल के अंदर। अगर फ़ौरी तौर पर फ्राई होके ऊपर आ जाए तो तैरने लगे ऑयल के ऊपर, तो फिर समझिए कि बिल्कुल परफ़ेक्ट जो है ना ऑयल गरम है। तो फिर इसमें थोड़े-थोड़े करके प्याज डालने हैं और इनको फिर मुसलसल इनमें चम्मच जो है ना वो चलाते रहना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसे ही जो है ना फ्राई हों। तो अगर इनमें चम्मच नहीं चलाएँगे तो कुछ ज़्यादा ब्राउन हो जाएँगे और कुछ जो है ना वो वाइट से रह जाएँगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो चम्मच है ना वो मुसलसल इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चलाते रहें ताकि हर तरफ से प्याज जो है एक जैसे ही ब्राउन हो। तो ये देखिए इस तरह प्याज़ ब्राउन हो चुके हैं, तो जब थोड़ा-सा कलर चेंज करने लगे तो चम्मच के साथ या जिस भी स्ट्रेनर वगैरह के साथ आप फ्राई कर रहे हो ना उसके साथ उठाइए और थोड़ा-सा इनको हवा लगवाइए और फिर दोबारा डाल दीजिए ऑयल में। तो फिर ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और प्यारा-सा कलर भी इन पे आ जाता है। तो बस थोड़ा-सा कलर चेंज होने के साथ ही इनको निकाल लेना ऑयल से, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह निकालना है, थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ है ना, तो इस तरह निकाला और इनको हवा लगवाई और फिर दोबारा इसमें डाल दिया। तो इसके साथ बड़ी जल्दी जो है ना ये फ्राई भी हो जाते हैं और कलर बड़ा खूबसूरत आता है और इसके साथ क्रिस्पी प्याज़ बनते हैं। तो ये देखिए कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आ चुका है और बड़े अच्छे से ये जो ना जैसे-जैसे हवा लगेगी इनको, तो ये क्रिस्पी भी होते जाएँगे इंशाल्लाह। इस तरह ले लें, कोई टिश्यू पेपर वगैरह की तह बिछा लें ऊपर प्लेट के या फिर साफ़-सुथरा पेज हो कॉपी वगैरह का तो डबल लेयर उसकी लगा के तो उसके ऊपर ये निकाल के सारा जो है ना प्याज़ फ्राई किया हुआ इसको डाल देना है फैला के। तो थोड़ी देर बाद ये जो सारा एक्स्ट्रा घी होगा ये फिर पेज है ना जो नीचे ये सारा जज़ब कर लेगा। फिर दोबारा से किसी और प्लेट के ऊपर इसी तरह तह बिछाएँगे हम 1-2 पेज की। ये देखिए ये मैंने अब चेंज कर ली है प्लेट और कागज़ भी और ले लिया है। तो इसी तरह फैलाना है तो फिर ये बिल्कुल परफ़ेक्टली जो है ना ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी और जो किसी किस्म की कसर होगी ऑयल की, वो ये कागज़ जो है ना जज़ब कर लेगा और इस तरह इसको फैला देना है 20-25 मिनट के लिए बस इसको इसी तरह रख देना है, ताकि अच्छे से इसको हवा लगे, ये ठंडे हो जाए और अपना जो है ना ये एक असल कलर जो है ना वो ये पकड़ ले। और ये देखिए थोड़ा-सा कलर जो वाइट-वाइट रखना है ना ये वाइट कोरमा के लिए होता है और थोड़ा-सा जो डार्क कलर है ये बिरयानी के काम आता है, कोरमा वगैरह के काम आता है। और वाइट कोरमा बनाना हो तो फिर प्याज़ को थोड़ा-सा वाइट-वाइट ही फ्राई करेंगे, हल्का कलर होगा इसका। जी, तो ये देखिए अच्छे से जो है ना कागज़ ने सारा घी ऑब्ज़र्व कर लिया था ऑयल, तो अब इसे मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल देना है, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो डाल के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये जो है ना बिल्कुल हल्का-सा कलर है इसका, लाइट सा पिंक सा कलर है इसका लाइट ब्राउन कलर है इसका। ये वाइट कोरमे के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह का प्याज़। और ये जो प्याज़ है थोड़ा-सा डार्क कलर है, ये बिरयानी या कोरमे के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि प्याज़ का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन कभी भी ना कीजिए। जितना ज़्यादा ये डार्क कलर इसका ब्राउन हो जाएगा ना या ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें एक कड़वापन सा आ जाता है जिसकी वजह से ग्रेवी जो है ना वो कड़वी सी बनती है। तो इधर देखें दूसरी साइड पे वो तो हमारी प्याज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है इंशाल्लाह। और ये है आधा पाव लेना है हमने लहसुन, सब्ज़ लहसुन ले लें या दूसरा ले लें। इसको काट लेना है और आधा किलो इसमें आधा पाव लहसुन में 1 पाव अदरक डालना है, उसको भी छीलने के बाद काट लेना है और आधा पाव सब्ज़ मिर्चें लेनी है।
उनकी भी डंडियाँ उतारनी है। धोने के बाद ये सारी चीज़ें ज़रा खुश्क कर लेनी है और थोड़ा-सा डाल देना है पानी ग्राइंडर जग में और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डालनी है और डाल के तो इनको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये देखिए थोड़ा-सा मैंने ग्राइंड कर लिया है इनको और 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच विनेगर इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ कलर भी ख़राब नहीं होता और काफ़ी देर तक ये जो है ना ख़राब होने से बची रहती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, ये कुकिंग ऑयल है, ये 2 चम्मच के बराबर ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आप देख रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी पेस्ट बन गई तीनों चीज़ों की। और ये जो है रमज़ानुल मुबारक में औरतों के लिए बहुत-बहुत सहूलत होगी। तो इस तरह प्याज़ फ्राई कर लें और इस तरह ये तीनों चीज़ें इकट्ठी बना लें, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है कुकिंग करना। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो इंशाल्लाह फिर नई किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ये पेस्ट जो है ये फ्रीज़र में फ्रीज़ करनी है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।